ताखिर हुजूर शेरियत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा साबिर मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं। इसी खानवादे से उनका ताल्लुक है। चेहरा बता रहा है कि शाहजी मियां के गुलशन के महकते हुए फूल हैं। तकरीर सुनेंगे, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाहजी, उर्से शाहजी। पानी नहीं है, पानी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाहजी मियां हुजूर। अरबाब मसनद पर जलवा फरोज उलमाए ज़बील एहतिशाम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिन नबिय्यिल मुख्तार। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, डगमगाते हुए इंसा को संभाला जिसने, हर बुराई को किया देश निकाला जिसने, कर दिया मशरिको मगरिब में उजाला जिसने, उसी इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं और नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। बड़े बाज़े बोलें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा, आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा, नूरुल अबसारी व ज़ियाइहा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाहजी मियाँ के फैज़ का दर है खुला हुआ, दर पर उम्मीदवारों का मेला लगा हुआ, और आस्ताने से हजारों आज भी हैं फैज़ याब, आस्ताने से हजारों आज भी हैं फैज़ याब। कम नहीं होती कभी दौलत मोहम्मद शेर की, कम नहीं होती कभी दौलत मोहम्मद शेर की। अजीज़ान बावकार, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। अगर सबक़त लिसानी के तहत और इंसान की जो डेफिनेशन बताई गई है कि अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल ख़ता वन निस्यान, उसके तहत अगर मुझसे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो जाती है तो परवरदिगार आलम उसको बेहतर माफ़ करने वाला हुआ करता है। अभी तकरीर से कबल आपने देखा कि तमाम लोग हमारे खानकाह के मोतबर और खानकाह के नूरे नज़र हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना अनवार शेरी साहब की बात पर दाद दे रहे थे और इत्तिहाद की बात कर रहे थे। तो ये बात आप अपने गोशे गुजार रखिए कि जितनी भी हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर खानकाहें हैं, उनका काम तोड़ना नहीं बल्कि उनका काम जोड़ना हुआ करता है। बेशक बेशक। तू बराए वस्ल करदा आमदी, ना बराए फसल करदा आमदी। तुम तो टूटे हुए को जोड़ने के लिए आए हो, जोड़े हुए को तोड़ने के लिए नहीं आए हो। बेशक बेशक। ये तमाम खानकाहों का पैगाम है और ये पैगाम हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपनी जिंदगी में दे दिया था कि जब उनके चंद मुरीदीन को उनके सामने उनके शेखे मोहतरम के ऊपर लोग अंगुश्त नुमाई और ज़ज्र तौबीक करते थे
जब हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में उनके मुरीद हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद दस्त बस्ता अर्ज की हुजूर, लोग आपको सब वो शतम करते हैं, लोग आपको गालियां देते हैं, लोग आपके ऊपर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, और मुरीद होने की हैसियत से ये बात हमें गवारा नहीं कि कोई आपकी तौहीन करे, कोई आपकी बेहुरमती करे, कोई आपके ऊपर कीचड़ उछाले। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ऐ मेरे मुरीदो, ऐ मेरे मानने वालों, ये बताओ अगर तुम्हारी राह में कोई कांटे बिछा रहा हो, अगर तुम भी उसकी राह में कांटे बिछाओ तो बताओ दुनिया में कोई जगह चलने के लिए बाकी रह जाएगी? कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, हम अहले खानका और अहले तसव्वुफ अगर हमारी राह में कोई कांटे डालता है तो हम कांटे नहीं बल्कि गुलाब के फूल को निछावर किया करते हैं। तो इसलिए अजीजा ने बावकार, और एक चीज और मैं यहाँ अर्ज करूं, जैसे जब कभी इत्तिहाद की बात की जाती है तो लोग कहते हैं आज जरूरत है। मैं जुमले मोतरजा के तौर पे ये बात कह रहा हूँ, इत्तिहाद की आज जरूरत नहीं, बल्कि इस्लाम तो नफरतों का खात्मा करके इत्तिहाद को बांटने के लिए आया है। जिसको कहा शायर ने कि मुत्तहिद हो तो बदल डालोगे, मुत्तहिद हो तो बदल डालोगे निजामे गुलशन, मुंतशिर हो मरो शोर मचाते क्यों हो। मुत्तहिद हो जाओगे तो निजामे गुलशन बदल दोगे। और इसी पस मंजर में मैं आपको बहुत आपके जहन के करीब करने के लिए एक मिसाल दूं। जैसे आज हम में इख्तिलाफ है कि हम फला सिलसिले के मानने वाले, हमारा बुजुर्ग सबसे अफजल, उनका बुजुर्ग सबसे नीचे। ऐसे ही एक मर्तबा इन 5 उंगलियों के अंदर इख्तिलाफ हो गया, इन 5 उंगलियों के अंदर इख्तिलाफ हो गया। और क्या इख्तिलाफ हुआ? अंगूठा कहने लगा कि हम सबसे अफजल, शहादत की उंगली कहने लगी कि हम सबसे अफजल, ये बीज वाली उंगली कहने लगी हम सबसे अफजल, बाकी सब मफजूल। अब जब इख्तिलाफ हो गया, इख्तिलाफ की नौयत बढ़ती रही, तो ये 5 उंगली काजी के दरबार में हाजिर हुई। और काजी के दरबार में हाजिर होने के बाद काजी ने कहा कि तुम्हारा मसला क्या है? तो कहा हमारा मसला ये है कि हम में 5 में इख्तिलाफ हो गया और हर एक ये कह रहा है कि मैं अफजल बाकी सब मफजूल, ये कह रही है कि मैं अफजल बाकी सब मफजूल। तो काजी ने कहा कि जब कोई दावा करा जाता है उस पर कोई दलील हुआ करती है, ये सबको मालूम है। आप किसी प्रॉपर्टी पे, किसी मोबाइल पे, किसी घर पे, किसी मकान पे, जहां पर भी आप दावा करते हैं उसके लिए दलील होना चाहिए। तो काजी ने कहा इस अंगूठे से कि तुम सबसे अफजल होने का दावा कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या दलील है? तो अंगूठे ने कहा साहब मेरे अफजल होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि मैं किसी बेपढ़े लिखे इंसान को जब एक अंगूठे की शक्ल में किसी कागज पे लगा देता हूं तो पढ़े लिखे वाले सब की इंसान की सफ में खड़ा कर देता हूं, ये मेरी पहचान है। बेपढ़े लिखों को पढ़ा लिखा कर देता हूं। अंगूठे ने ये गवाही दी। अब कहा गया ठीक है तुम्हारी दलील सुन ली गई, लेकिन शहादत वाली उंगली तुम्हारे अफजल होने की क्या दलील है? तो शहादत की उंगली ने कहा काजी साहब हमारे अफजल होने की दलील यह है कि जब अत्तहियात पढ़ी जाती है नबी की बारगाह में, जब हम इस्तिगासा और तवस्सुल पेश करते हैं तो इसकी खड़ा करके इसको अलामत और इस्तियारा बना करके शहादत की हम गवाही देते हैं। कहा ठीक है। कहा बीज वाली से तुम्हारा क्या मसला है, तुम कैसे अफजल हो? कहा साहिब हमें किसी दावे और दलील की जरूरत नहीं है, किसी अंधे से भी पकड़वा लीजिए, अंधा बता देगा बीज वाली उंगली सबसे बड़ी है। काजी ने सबका मामला सुना, सबके मामला सुने। अब काजी ने कहा कि ठीक है सबका दावा सुन लिया, कब सबकी दलील सुन ली। काजी ने एक प्लेट के अंदर एक रसगुल्ला मंगवाया और गुलाब जामुन मंगवा के अंगूठे से कहा अगर तुम वाकई सबसे अफजल हो जरा उठा के और मुंह तक ले जाके दिखाओ। अंगूठा इधर से मारता इधर चला जाता, इधर से मारता उधर चला जाता। वो गुलाब जामुन दश्त का दश्त और प्लेट का प्लेट में रहा। हार गया। ये जो अफजल होने का दावा कर रहा था तन्हा था, हार गया। फिर कलमा शहादत की उंगली जो अपने आप को दावा दे, अपने आप को अफजल बताने के लिए खड़ी हुई थी, कहा जरा तुम कोशिश करके देखो। इधर से मारे रसगुल्ले पे उंगली तो इधर को चले जाए, इधर से मारे जुस्तजू हो गई, पसीने में शराबोर हो गया, लेकिन रसगुल्ला मुंह में नहीं जा रहा था। अब बीज वाली उंगली से कहा कि तुम्हारी दलील तो ये अंधा भी पकड़ के तुम्हें बड़ा बता देगा, जरा तुम भी करके देखो।
हर उंगली ने तन्हे तन्हा जुस्तजू कर ली, लेकिन सिर्फ 6 इंच करीब से वो रसगुल्ला मुंह में नहीं जा रहा था, और जब पंजे ने पकड़ा तो वो मिनटों में चला जाता है। तो मतलब ये होता है कि इत्तिहाद जब होगा तो तुम्हें अल्लाह ताला फतह नुसरत अता फरमा देगा, और जब तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ होगा तो अल्लाह ताला तुम्हें खाइब व खासिर फरमा देगा। बेशक। इसलिए अकेले कोशिश करी कुछ नहीं हुआ, लेकिन काबिलियत भले से इतनी है कि बड़े बेपढ़े लिखे को पढ़ा लिखा बना देता है। तन्हा था, इतनी इसके अंदर कैपेसिटी और पावरफुल है कि शहादत के वक्त इसी से इशारा करते हो। ये इतनी बड़ी है कि अंधा भी देख ले छू करके बता देगा, लेकिन अकेले पावरफुल होने से कुछ नहीं चलता है। इत्तिहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत हुआ करती है। हमारे जब तक जिस्म और रूह में इत्तिहाद है हमारी जिंदगी है, जैसे ही हमारे जिस्म और रूह में इख्तिलाफ हो जाएगा हमारी मौत हो जाया करती है। ये मिसाल बहुत अपने जहन के करीब करिए। आप इस वक्त जिंदा क्यों हैं? मैं किसी साहब से सवाल करूं आप जिंदा क्यों? आप कहेंगे हजरत इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मेरे जिस्म के अंदर मेरी रूह है, तो जिंदा है आप। लेकिन जैसे ही रूह आपके जिस्म से निकल जाएगी तो आप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हो जाएंगे। ऐसे ही वो माशरा, वो कम्युनिटी, वो तबका, वो मोहल्ला, वो खानका, वो घर, वो खानदान जिसके अंदर से इत्तिहाद निकल जाता है उसकी मौत हुआ करती है, और जिसके अंदर इत्तिहाद हुआ करता है उसकी जिंदगी हुआ करती है। तो इसलिए अपने अंदर इत्तिहाद पैदा कीजिए, अपने अंदर इत्तिफाक पैदा कीजिएगा। और आखिरी बात बता करके, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आखिरी बात बता करके, और उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह कोई इस दलील को काट नहीं पाएगा। बहुत तवज्जो के साथ सुनिए। मैं शेरी हूं, आप रज़वी हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी सिलसिले से हैं, आप मुझे इस बिना पे सलाम मत कीजिए मैं फला बुजुर्ग का मानने वाला हूं, आप मत कीजिए सलाम। लेकिन 2 रिश्ते मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि उसकी बिना पर तो आपके ऊपर ये लाजमी जिम्मेदारी बनेगी कि आप सामने वाले अपने भाई को सलाम करेंगे। आप खास आप हैं, मैं अंसारी हूं, आप मुझे सलाम मत कीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी रिश्तेदारी हम और आपकी इंसानियत की है, जिसको कुरान ने कहा कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हाय दुनिया में बसने वालों तमाम लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। अब आप मुझे सलाम इस बिना पे मत कीजिए मैं फला सिलसिले का मानने वाला, मत कीजिए। आप इस बिना पे सलाम मत कीजिए कि मैं फला खानवादे से हूं, आप मत कीजिए। लेकिन आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, इस बिना पर तो हुस्न सलूक बनता है। एक ये दलील, और दूसरी हम भी सरकार की उम्मती, तुम भी सरकार की उम्मती, मैं भी अल्लाह का बंदा, तुम भी अल्लाह के बंदे। मैं भी रसूलुल्लाह का कलमा गो, आप भी रसूलुल्लाह के कलमा गो। मैं भी नमाज पढ़ने वाला, आप भी नमाज पढ़ने वाले। मैं भी अरकान इस्लाम और ईमान अरकान को मानने वाला हूँ, आप भी मानने वाले हैं। तो इन 2 बिना पर हक बनता है कि जब कोई मुसलमान आपके सामने आए तो आप खंदा पेशानी से उस मुसलमान भाई को सलाम कीजिएगा, और सलाम करके उसका दिल से इस्तकबाल कीजिएगा। भाई आप मत कीजिए किसी को इस बिना पर के वो फला सिलसिले का मत कीजिए, वो फला बिरादरी का मत कीजिए। लेकिन क्या आपके अंदर से इंसानियत भी मर गई? क्या आपके अंदर इंसानियत का तकाजा भी न रहा? अरे इंसान को इंसान कहा इसलिए जाता है, उसके अंदर उन्स होता है, उसके अंदर मोहब्बत होती है, उसके अंदर उल्फत होती है, उसके अंदर कराबत होती है, उसके अंदर शफकत होती है, इसीलिए तो इंसान को इंसान कहा जाता है। और दूसरा कि आप भी सरकार की उम्मती, मैं भी सरकार का उम्मती, हम और आप में इख्तिलाफ काहे का है? याद रखो ये इख्तिलाफ हमें मौत तक पहुंचा रहा है, और अगर हम मौत तक पहुंचना चाहते हैं तो इख्तिलाफ करते रहिए, और अगर जिंदगी चाहते हैं तो अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए। और आज जरूरत ही नहीं बल्कि हमेशा से जरूरत थी इस बात की। इस्लाम तो लोगों को अंदर जो कुदूरतें और नफरतें थी उनको खत्म करके मोहब्बत फैलाने के लिए आया था, लेकिन न जाने मुसलमानों के अंदर इतनी नफरतें कहां से पैदा हो गई। वो मुसलमान के जो दुनिया से अमन फैलाने के लिए और नफरत का खात्मा करने के लिए आया था, उसी मुस्लिम तबके के अंदर सबसे ज्यादा नफरतें हैं। वो मुसलमान तबका को दुनिया को एजुकेशन और तालीम देने के लिए आया था। आज वही तबका दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल तबका है। वही मुसलमान जो लोगों के अखलाक हसना और लोगों के किरदार और कैरेक्टर को दुरुस्त कराने के लिए आए थे, आज उसी कौम को इस्लाह मुआशरा की जरूरत पड़ गई। वो तबका,
वो कौम के जो लोगों को हिदायत देने के लिए, लोगों को जुल्मत से निकाल करके नूर में दाखिल करने के लिए आए थे, आज उसी कौम को नूर की जरूरत पड़ गई। ये नतीजे क्या हुए? ये नतीजे हुए हमने आपस में इंतशार करा, आपस में इख्तिलाफ करा, उलमा की तौहीन करी, अपने बुजुर्गों का अदब नहीं करा। इसलिए अजीज़ान बावकार, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में एक पैगाम लेकर के जाइए। ये खानवादा शेरिया का भी पैगाम है और था और रहेगा कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। अपने पीर को छोड़ो मत और दूसरे पीर को छेड़ो मत। और ये भी याद रखिएगा, अपना पीर होता है वालिद की हैसियत का और दीगर मशाइख होते हैं चचा की हैसियत के। तो वो बेटा भी अपने बाप की निगाह में उस वक्त तक मकबूल नहीं होगा जब तक चचाओं का एहतराम ना करे, और वो भतीजा भी उस वक्त तक अपने चचा की इज्जत व आबरू और उनकी निगाह में मुअज्जज नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिद का अदब व एहतराम ना करे। इसलिए अजीज़ान बावकार, सब बुजुर्गों का अदब कीजिए, सबका एहतराम कीजिए। और एक जुमला और बुजुर्गों ने फरमाया, ये बुजुर्गों के सामने नहीं, बुजुर्गों ने फरमाया जब भी किसी इंसान के सामने खड़े हो, जब भी किसी इंसान के सामने, तो वहां अपने को हमेशा हकीर जानो, अपना कमतर जानो। बुजुर्गों के मुकाबले में तो बहुत दूर की बात है, बुजुर्गों के मुकाबले में हम और आपकी मिसाल ऐसी है जैसे समंदर और कतरा, चूटी और पहाड़। बल्कि कहा गया किसी आम मुसलमान के सामने भी अगर गुफ्तगू करने के लिए खड़े हो तो अपनों को सबसे हकीर और अपने को सबसे कमतर जानो। यही खानवादा शेरिया का पैगाम है।